चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी होगे कहीं भी हो। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो माँ के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है। जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए? भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? 5 स्थानों में कलयुग का बात बताया। शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ, कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। उससे बड़ा लाभ आपको श्री भगवान प्रदान करेंगे। आप सत्य बोले। आजकल भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब झूठ बोलने लगे हैं। कोई डरता ही नहीं झूठ बोलने में, पूरा का पूरा। जैसे नहीं कहते कुछ तो सत्य होगा, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि 100% झूठ बोल जाते हैं, 100%। मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे मौत से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। हम एक रोम का ना, ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे। बच्चा, किसी का भय नहीं मानना और कोई प्रलोभन नहीं रखना। जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है, वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो? अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जैसे हम अपनी माँ को देखते तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकीपन नहीं। अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई नहीं। आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने का, और मैंने कह दिया है ऐसा। माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती है, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को
पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम है, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? इस देश की कोई भी चीज नहीं जाने वाली, शरीर सहित सब कुछ यही छूट जाएगा। उसके लिए जल्दबाजी है और मृत्यु आ रही है, वो तुम्हारी एक एक सेकेंड गिन रही है। जिस समय आखिरी सेकंड होगा, वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बालक हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे गर्भ के बाहर हो, तो मार देगी। अब जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है? यदि नाम जप किया है तो हमारे पास है, या पाप कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, वो हमारे पास है। मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा? देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। सावधान, थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं, ये जग जामिनी जाग। जब संसार सोता है तो उपासक रोता है। ब्रह्मचर्य का आपने इतने दिन तक अभी तक कैसे पालन कर लिया और इस बात में कितनी सच्चाई है? जो मेरे जीवन में सबसे पहले मूल मंत्र जिसने ब्रह्मचर्य का दिया, उसका नाम है गोमूत्र, दूध, छाछ, दही, गोबर रस और घी, गो माता का पंचगव्य और प्रतिदिन व्यायाम। ये चीजें मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए अखंड बाल ब्रह्मचर्य की परिभाषा को मैं जानता हूँ भाई। और इसलिए ऑन रिकॉर्डिंग आपके बोल रहा हूँ कि कोई माई कलाल दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसे करना है तो गो माता का गोमूत्र पंचगव्य का सेवन करना ही पड़ेगा। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। देखिए आप शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी इसीलिए है कि हम मांसाहारी लोग हैं, तो तुम चल रहे हो जैसे सत्य और झूठ, अंधेरा और उजाला, ऐसे ही। तो बढ़िया है, तर्क उनका बढ़िया है, तो उनके लिए नरक भी बना है, उनके लिए विपत्ति भी बनी है। और फिर गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा, क्योंकि कोई खोल ना सके। और फिर चिल्लाते हाँ वही है। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे। हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वम्भर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया? बर्बाद तो है ही। आबाद कब तो हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चल। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है।
वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।